हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन। और ये है सिंप्लीफिकेशन का वीडियो नंबर 7। अभी तक मैं 6 लेसन आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ और इस लेसन में मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं सर्ट्स का। यहाँ पर हम लोग छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक है, जो आप लोगों को पहले से आता है, हम लोग शुरुआत वहाँ से करेंगे, लेकिन धीरे 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 अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाएंगे। आप लोगों को अगर बेसिक आता है फिर भी आप लोग लास्ट में एग्जाम में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिनमें आप लोग वो काम में नहीं ले सकते बेसिक, और फिर हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करेंगे या एग्जाम में बैठकर किसी भी क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोचोगे, क्या क्या अप्रोच हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसकी मैं थ्योरी आप लोगों को पढ़ाता हूं, कैसे कंपेयर करोगे वो मैं बताता हूं, और फिर अगले 6 या 7 क्वेश्चंस में मैं अप्लाई करके दिखाता हूं कि एग्जाम में बैठकर आप लोग क्या सोचोगे। बहुत सारी चीजें आप लोगों को नई सीखने को मिलेंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जहां से आपको चीजें आती हैं उसी चीज से हम लोग शुरुआत करते हैं। सर्ट्स के लिए अगर कभी भी कंपैरिजन करना पड़े सर्ट्स को, तो सबसे पहली बात एक छोटे छोटे पॉइंट्स जो अपने काम में आने वाले हैं वो चीज मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं। याद रखना, अगर अपने पास 2 और 4 में से बड़ा कौन है, अगर कोई कहे कंपेयर करना पड़े तो 4 बड़ा है। ये क्या सर छोटी सी बात बता रहे हो, लेकिन मैंने कहा जहां से चीजें आपको आती हैं वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। धीरे 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 सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंपेयर करते टाइम मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, यहां पर अगर कभी भी ऐसे आ जाए 1/2 और 1/4, अगर इसका उल्टा आ जाए तो याद रखना जो संख्या अपोन में अगर उल्टा आ गया है तो जो संख्या आपको बड़ी दिखाई दे रही है वो हमेशा छोटी होगी। तो 1/2 बड़ा होगा, जो छोटी दिखाई दे रही है वो तो बड़ा होगा, और जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो छोटा होगा। इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो। ये 0.5 होगा और ये 0.25 होगा, तो 0.5 बड़ा होता है 0.25 से, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। लेकिन वहां पर हमें पॉइंट में नहीं बदलना पड़े, अपोन में अगर आ गया है तो जो वैल्यू छोटी दिखाई दे रही है वो वैल्यू अपने पास बड़ी होगी। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1/73 और 1/74, तो आपको पॉइंट्स में नहीं बदलना है। 71 बड़ा है, नीचे वाली वैल्यू अगर छोटी है और 74 अगर बड़ा है तो जो नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी वही अपने पास बड़ा होगा। सबसे पहली बात, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या? हाँ ना, मेरे साथ साथ आप लोग बोलते रहना ताकि चीजें मैं आप लोगों को समझाता रहूं। दूसरा ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, अच्छे से ये चीज आप लोग याद रखना, कहीं भी अगर हमें कुछ भी कंपेयर करना पड़े, बड़ा है या छोटा है, सर्ट्स के बारे में मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग ये चीज अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 18 की पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो इसको जरूरत के अनुसार 6 की पावर 3 और हम लोग 3 की पावर 3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। याद रखना, कहीं पर a इंटू बी की पावर अगर n है तो उसको अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हो, a की पावर n इंटू बी की पावर n। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर क्या हम लोग इसको 9 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल आप लोग लिख सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू योर नीड कि आप लोगों को किस चीज की जरूरत है उसके अनुसार आप लोग लेकर चलोगे कि क्वेश्चन में अपने पास किस चीज की जरूरत है। याद रखना 4 नंबर पॉइंट, जब भी हमें कंपेयर करना पड़े कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, तो याद रखना जो बराबर चीजें होती हैं उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं, उस पर हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और ये अभी जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये छोटी छोटी चीजें मतलब दिमाग में आपको रखनी है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इनको काम में लेना शुरू करूंगा और बहुत सारे नए छोटे छोटे तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोगों का दिमाग खुलेगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 10 मई से मेरा एक नया मैथ्स स्पेशल का बैच अनअकैडमी प्लस पर शुरू होने जा रहा है। अनअकैडमी प्लस पर अगर आपको कुछ भी ज्वाइन करना है तो यहां पर मेरा नाम आप लोग ध्यान रखना, रेफरल कोड में अगर आप लोग ये लिखते हो तो जो भी वहां पर डिस्काउंट जैसे 10% फीस कम, 2 महीने एक्स्ट्रा, 4 महीने एक्स्ट्रा, जो भी वहां पर फैसिलिटी आप लोगों को मिलेंगी, ये नाम लिखने से आप लोगों को वो चीजें मिल जाएंगी। 10 मई से शाम को 6 to 7:30 एक स्पेशल मैथ्स का मैं बैच शुरुआत करने जा रहा हूं।
यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, कहीं पर अगर 37345 है इंटू अपने पास मान लो 16 है, और ये 3745 इंटू अगर अपने पास 18 है, और इसको कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा, तो याद रखना बराबर वाली वैल्यू हम लोग कभी भी नहीं रखते हैं, बराबर वाली वैल्यू हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं। तो अपने पास यहां पर इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, 16 और 18 में से बड़ा कौन है, तो उधर बड़ा है, और ये साइन इस प्रकार से आता है, जिधर बड़ा होता है उधर की तरफ ये मुंह खुला रहता है, और जिधर छोटा होता है उधर की तरफ ये मुंह बंद रहता है। कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं रहता कि कौन सा साइन बड़ा और छोटा तो पता कर लेते हैं, लेकिन कौन सा साइन बड़े का और कौन सा साइन छोटे का है। तो इतनी सी बात मुझे पता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं, बच्चों को मैं देखता हूं क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो मुझे पहले से पता है। तो ये हर छोटी से छोटी चीज मैं एक बार आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जो बराबर वैल्यू होती है उस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। पहले पेज पर मैंने यूं ही आपसे छोटी छोटी बातें की ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सको, और अब हम लोग थोड़ा सा आगे इन चीजों को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट ये चीज हमेशा याद रखना, a की पावर अगर n हो और b की पावर अगर n हो, पावर अगर सेम हो, एक ही बात मैं बार बार आपसे प्रत्येक बच्चे को समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी कोई भी चीज, चाहे पावर सेम आ जाए चाहे बेस सेम आ जाए, यहां पर उसको हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं छोटा और बड़ा ढूंढने के लिए। इन चीजों को हम लोग हमेशा के लिए नेगलेक्ट कर देते हैं, इनको देखते ही नहीं। इसको देख लो, इसमें से बड़ा कौन है, अगर कहीं पर a लेस देन b है तो अपने पास ये वाला ऐसा आंसर आ जाएगा, और अगर a ग्रेटर देन b है तो अपने पास ये वाला आंसर आ जाएगा। यानी कि पावर को हमें फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर पावर बराबर हो तो उस चीज को हमें बिल्कुल भी देखने की जरूरत है नहीं। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 3 की पावर 5 लिखा हुआ है और 4 की पावर 5 अगर लिखा हुआ है, कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा होगा a और b में, तो फिर हम लोग पावर को चेक ही नहीं करते, हम लोग पावर को चेक नहीं करते हैं। 4 बड़ा है तो ये अपना आंसर होगा। कंप्लीट को आप लोगों को सोल्व करने की जरूरत है नहीं। पहला नियम आप लोग ध्यान रखना कि पावर हम लोग सेम बनाते हैं, और पावर अगर अपने पास सेम बन जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से देख लेते हैं छोटा और बड़ा कौन सा है। ये एक बहुत शानदार, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस में ज्यादा चीजें आप समझ पाओगे। ये जो चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, इनकी थ्योरी में चीजें कम समझ में आती हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। 2 मिनट वेट कीजिए, पहले 2-3 चीजें और बताता हूं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पर लेकर जाऊंगा तो वहां पर चीजें ज्यादा समझा पाऊंगा। यहां पर a की पावर n है और a की पावर m है। ऐसा भी हो सकता है कि बेस सेम हो, तो बेस अगर सेम हो तो फिर आप लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं है, पावर देख लो। अगर कभी n, कौन सा n बड़ा है या m बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये m बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, और अगर n ग्रेटर देन m है तो पहले वाली चीजें जो हैं ये अपने पास बड़ी हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखना। मैं क्या बता रहा हूं, 2 की पावर कहीं पर 3 हो और 5 की पावर, 2 की पावर अपने पास 3 है और 2 की पावर अपने पास 7 है, तो फिर आप लोगों को ये बेस अगर है तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। बेस अगर सेम हो गया तो हटाओ इसको, 3 और 7 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है तो उधर वाली वैल्यू बड़ी होगी। सिर्फ आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना है, यानी कि जो सेम हो जाए उसको कभी हम लोग देखते ही नहीं है। हमेशा के लिए ये बात आप लोग याद रखिए, क्योंकि अपने पास 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7 कभी कभार, और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी है, कभी कभार अपने पास ऐसा भी बन सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या बन सकता है, तीसरा और चौथा पॉइंट मैं बताता हूं, उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चंस पर। 3 नंबर बात मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी कभार ऐसा होगा a की पावर b है और c की पावर d है, तो a ग्रेटर देन अपने पास c है, a लेस देन c है, और d ग्रेटर देन अगर अपने पास b है। अगर ये दोनों ही बड़े हैं, जो C है वो तो A से बड़ा है और जो D है वो B से बड़ा है, तो फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये इधर वाला ही बड़ा होगा। जैसे अपने पास 2 की पावर तो यहां पर 3 है और यहां पर 5 की पावर 7 है। अब हमें पता है कि ये भी इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो पूरा नियम क्या लगाते हो, फिर तो ये बड़ा होगा ही होगा। जैसे कहीं पर भी अपने पास लिखा हुआ है 417 की पावर 471 की पावर 231 लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है 483 की पावर मान लो
1 लिखा हुआ है। तो फिर आप लोग चेक करते हो कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। अरे मेरे भाई, जब ये इससे बड़ा अगर है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो फिर क्या चेक करने की जरूरत है, ये आगे वाली वैल्यू तो बड़ी होगी। क्या कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो क्या? तो कभी कभार एसएससी इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, और जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्रत्येक पर बेस्ड मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। ज्यादा आपको तब समझ में आएगा जब मैं इन चीजों को क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा। यहां पर मैं 4 नंबर पॉइंट, आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कभी भी a की पावर b हो और b की पावर अगर a हो, तो याद रखना अगर जो पावर बड़ी होती है, मान लो b ग्रेटर देन a है, तो ये ऑलवेज जो होगा, ये जो पावर बड़ी होती है वो हमेशा बड़ा होगा। a और b ध्यान रखना दोनों ही 3 से बड़े हैं, ये चीज याद रखना इस कंडीशन में। मतलब ये कहां पर अप्लाई नहीं होगी, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 को छोड़कर हर जगह ये चीज अप्लाई होगी। अगर a की पावर b है और b की पावर अगर a है, जो पावर बड़ी होती है वही हमेशा बड़ा होगा, ये चीज ध्यान रखना। जैसे 5 की पावर 6 आ जाए और 6 की पावर 5 आ जाए, तो ये अपने पास बड़ा होगा। 5 की पावर 6 हमेशा बड़ा होगा किससे, 6 की पावर 5 से। ये चीज आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं, सीखना। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है आप लोगों के लिए, मान लो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है क्यूब रूट में 3 है। देखना, सीखना, पूरा बेसिक समझाता हूं और फिर जो लिखे आगे क्वेश्चंस भी मैंने लिख रखे हैं वो आपके लिए मैं सोल्व करवाऊंगा। वो सारे क्वेश्चंस जब आप लोग देखोगे तब आपके चीजें माइंड में क्लियर होंगी। उससे पहले तो लगेगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस में मैं ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपका सही में दिमाग खुलेगा कि हम लोग किसी भी चीज को कंपेयर कैसे करते हैं। यहां पर लेकिन उससे पहले जो अप्रोच है, बेसिक चीजें तो आप सीखिए क्योंकि वो तो मुझे सिखानी है। ये अपने पास 6 है और ये अपने पास कितना है, यहां पर 12 है। मान लो ये है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को मुझे बताओ, 3 की पावर क्या 1/3 होगी क्या? ये क्या होगा, 4 की पावर 1/4 होगा। ये क्या होगा, 6 की पावर 1/6 होगा। और ये क्या होगा, 12 की पावर 1/12 होगा। ध्यान रखना, पावर की पावर अगर कभी भी हो, पावर की पावर अगर कभी भी हो तो वो हमेशा इनटू होती है, याद रखना। अपने पास a की पावर अगर 2 की पावर 3 अगर है तो ये दोनों हमेशा इनटू होते हैं, 2 × 3, तो ये बन जाता है अपने पास a की पावर 6 बन जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर a की पावर 2 की पावर 3 है तो a की पावर 2 × 3 यानी a की पावर 6 बन जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या a की पावर 1/3 अगर है तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 3 की पावर 4 की पावर 1/12? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? कैसे लिख दिया वो मेरा काम है और आपको समझाने का भी काम मेरा ही है। मुझे इतनी बात बताओ, क्या 1/3 को ऐसा लिख सकते हो क्या, 3 की पावर 4 की पावर 1/12? तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, 1/12 जैसे 3 की पावर 4 × 1/12 सोल्व करोगे तब तो अपने पास यही आना है। ये लो, ये 12 कहां से आ गया कहां से नहीं आ गया, वो सारी चीज आप मेरे पर छोड़ दो। आप तो सिर्फ और सिर्फ ये समझते चलो कि मैं जो समझाते जा रहा हूं, जो बोलते जा रहा हूं, उसको ध्यान देते चलो। जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा पिक्चर अपने आप क्लियर होती चली जाएगी, आप उसको चिंता करने की जरूरत है नहीं। ये अपने पास मुझे बताओ, इस चीज को क्या 4 की पावर 3 की पावर 1/12 लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे सर लिख सकते हो, आएगा तो वही, अपने पास इंटू करोगे तो 1/4 आना है। इस चीज को क्या 6 की पावर 2 की पावर 1/12 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, 2 का इससे इंटू करेंगे तो यही आएगा। और यहां पर क्या इसको 12 की पावर 1 की पावर 1/12 कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो। अभी भी मैंने कहा था, जब हम लोगों को कंपेयर करना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो पावर अगर सेम आ गई तो उस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं। जब भी अपने पास पावर सेम आ जाए, पावर अगर अपने पास सेम आ जाए,
पावर अगर अपने पास सेम आ जाए तो इस चीज को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर 4 81 हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये 64 है, 36 है और ये 12 है। ऊपर पावर देखने की जरूरत है ही नहीं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे तो इस प्रकार से इसको आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हो। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या सिर्फ आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि हम लोग इस 12 कहां से आ गया, ये 12 कहां से आ गया, ये बात मुझे समझानी जरूरी है। यहां पर देखना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है, जब भी पावर लेस देन 1 हो, जब भी पावर अपने पास 1/2 1 से अगर छोटी आ जाए, उन क्वेश्चंस का करने का जो तरीका होता है 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12 जो दिया हुआ है, एक से नीचे जो संख्याएं अपने पास आती है, पावर अगर 1 से छोटी है तो इन संख्याओं का हम लोग एलसीएम लेते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं 12 और सभी के ऊपर पावर हम लोग 12 लगा देते हैं, पावर हम लोग 12 लगा देते हैं और फिर अपने आप ये संख्याएं बन जाएंगी 3 की पावर 4। लिखने का तरीका तो अपने पास ये होता है। इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का ये है। मैं हमेशा बेसिक के साथ ट्रिक्स की बात करता हूं आप लोगों के लिए। धीरे धीरे देखना इसको कितना छोटा हम लोग करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना, इनका एलसीएम लेते हैं हम लोग 12 और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। एग्जाम में ये क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वहां पर ऐसे उल्टा नहीं सोच पाओगे। तो जब भी पावर 1 से छोटी आ जाए तो इन संख्याओं का 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेना है और सभी पर पावर आपको 12 लगा देनी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे सोचना है कि सभी के ऊपर पावर कितनी लगा दोगे आप लोग, सभी के ऊपर पावर 12 लगा देना और जैसे ही पावर 12 लगाते हो, ये लो अपने पास ये तो कितना बन जाएगा, मैंने कहा है पावर की जब पावर होती है वो इंटू होती है, तो 1/3 को इंटू करोगे अगर 12 से तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4, ये 4 की पावर 3 होगा, ये 6 की पावर 2 बनेगा और ये 12 बन जाएगा अपने पास पावर 1। तो ये आ गया अपने पास 81, ये आ गया 64, ये आ गया 36 और ये आ गया 12। तो जब भी 1 से छोटी पावर हो, हमेशा और हमेशा आप लोगों को उनका एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आए उसके पावर ऊपर आप लोगों को लगा देनी है। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो प्रत्येक बच्चा अच्छे से अब कहां से आई ये चीज समझ पाए हो क्या? इसको रटना है, इसको याद करना है कि एलसीएम लेकर ऊपर पावर 12 लगा देंगे। तो जब भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन देखने बैठते हो तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा तरीका, धीरे धीरे मैं तो क्वेश्चन समझाने का काम मेरे पास तो है ही है, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उस क्वेश्चन में और ज्यादा टाइम कैसे बचा सकते हो, उनके बारे में और ज्यादा आप लोग क्या सीख सकते हो, वो चीज आप पर डिपेंड करेगी। ध्यान रखना, उन चीजों को सीखना आपको। यहां पर मतलब और ज्यादा टाइम कैसे बचाओगे, ये घर पर बैठकर आपको काम करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ मिले, आप लोग क्या करोगे, संख्याएं जो लिखी हुई है ना, अगर नहीं लिखा हुआ कहीं पर जैसे ऐसे है तो यहां पर 2 समझोगे और 3 लिखा हुआ है तो इनका एलसीएम लेते हैं, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का एलसीएम दिमाग में सोचोगे 12 होगा और जैसे ही 12 एलसीएम होगा तो यहां पर 12 में 3 का भाग दोगे तो 4, इस 3 का भाग नहीं देना, यहां पर जो संख्या होती है उसका भाग देना है। यहां पर 12 में 4 का भाग दोगे, इस 4 का भाग दोगे तो 3, 6 का भाग दोगे तो 2 और 12 का भाग दोगे तो 1। एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे। थोड़ी देर बाद मैं आपको लिखे हुए क्वेश्चंस हैं अपने पास आगे, उनको समझाता हूं। उससे पहले एक चीज और समझ लो, फिर उन क्वेश्चंस पर लेकर जाता हूं। ये बात उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। कमेंट हमेशा किया करो आप लोग कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये चीज हमेशा और हमेशा मुझे बताया करो। यहां पर इस चीज को मैं मिटाता हूं और एक अगला क्वेश्चन और समझा देता हूं। जब पावर 1 से बड़ी आ जाए उसको और समझो और फिर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं प्रैक्टिस पर। जब कभी अपने पास इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे 7 की पावर 200 आ गया, मान लो अब की बार 7 की पावर 200 आ गया, 9 की पावर मान लीजिए अपने पास 150 आ गया, 6 की पावर अपने पास 250 आ गया, 6 की पावर 250 है और 5 की पावर अपने पास 300 है। तो सर इस क्वेश्चन को अब कैसे सोल्व करें? अब की बार पावर तो अपोन में नहीं है, पावर बड़ी चली गई। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने का वैसे बेसिक जो अप्रोच होती है ना, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इसको 7 की पावर 4 की पावर 50 लिख सकते हो क्या? इसको क्या लिख सकते हो, 9 की पावर 3 की पावर 50। इसको क्या लिख सकते हो, 6 की पावर
5 की पावर 50, क्योंकि पावर की पावर तो इंटू होती है, इसको 5 की पावर 6 की पावर 50, यानी 50 हम लोग जो सबसे बड़ी पावर थी कॉमन बाहर निकाल ली। और क्या अब आपको पावर देखने की जरूरत है क्या? आप कहोगे सर 50 जब सेम पावर हो, पावर में अगर सेम चीज आ जाए तो उसको देखने की जरूरत है ही नहीं, इनको हम लोग सोल्व कर लेते हैं और ये अपना आंसर आ जाता है। बोलो ठीक है क्या? तो ये सेम क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी बात मैं ये समझाना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाए तो एग्जाम में अगर एक से बड़ी पावर आ जाए तो इनका एचसीएफ लेता है। ये जो संख्या ऊपर पावर लिखी हुई है 200, 150, 250 और 300, इनका हम लोग एचसीएफ लेंगे। और मुझे बताओ इनका एचसीएफ क्या 50 आएगा क्या? पिछली बार पावर एलसीएम आया था 12, ऊपर पावर लगा रहे थे, अब की बार जो पावर आ गई उसका 1/50 करेंगे। यहां पर भी 1/50, क्योंकि पावर छोटी बनानी है हमें, एक से छोटी पावर हो तो बड़ी बनानी है तो पावर लगा देंगे एलसीएम, अब की बार पावर छोटी बनानी है तो 1/50 लगाते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और जैसे इसका इससे इंटू करोगे तो मुझे बताइए 7 की पावर कितना बचेगा 4, 9 की पावर 3, 6 की पावर 5 और 5 की पावर 6। उम्मीद है बेसिक जो पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, एक से छोटी पावर हो तो उसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम ऊपर पावर लगा देंगे, जो आ जाएगा वो देख लेंगे। और एक से बड़ी पावर हो तो उसका एचसीएफ लेकर अपॉन में हम लोग करते हैं। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो धीरे धीरे मैं समझा दूंगा, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा। अब देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जिससे आप लोगों का दिमाग खुलेगा इस क्वेश्चन को करने से। मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्य है? ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या दो ठीक है क्या? क्या तीनों ठीक है क्या? फर्स्ट सेकंड सही है क्या? सेकंड थर्ड सही है क्या? फर्स्ट थर्ड सही है क्या? ऐसे ऑप्शन तो जितने चाहे उतने वो बना सकता है। तो मुझे बताइए यहां पर कितना है? यहां पर कोई नहीं होता, इसका मतलब 2 समझोगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेकर एग्जाम में अगर आप लोग बैठे हो तो सबसे पहले ये पता कर सकते हो क्या कि अपने पास 12 की पावर 6, 16 की पावर 4 और 24 की पावर 3, क्या ऐसे तो लिख लोगे क्या? आज मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा रहा हूं, आज के बाद इस जिंदगी में वापस आपको खुद को ऐसे लिखना आना चाहिए, मैं नहीं समझाऊंगा। ये 12 की पावर 1/2 है, ये चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि मैं क्वेश्चन का अप्रोच सिखा रहा हूं। अब देखो 1/3 है और ये 16, 24 की पावर 1/4 है। हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, 1/2, 1/3, नीचे वाली जो संख्या होती है 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, इसके ऊपर पावर 12 लगाते हैं और जब इंटू करोगे आप लोग तो अपने पास ये बन जाएगी। लेकिन वहां पर टाइम आपको बचाना है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं आगे वाले, यहां तक बेसिक था, हर कोई आपको पढ़ाता है, लेकिन एग्जाम में बैठकर जब आपको जो रियल प्रॉब्लम फेस होती है ना, तब पता लगता है कि हाँ क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे सोल्व करना चाहिए या क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा। यहां पर 12 की पावर 6 होगी, 16 की पावर 4, 24 की पावर 3, जब दोनों को इंटू करोगे ये आ गया। उम्मीद है आज के बाद ये आप लोग बना लोगे खुद से, एक दो बार बेसिक से बनाना और उसके बाद चीजें आप लोग सोल्व करना खुद से शुरू कर देना। कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे? क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो अपने पास यहां पर होगा, यहां 2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, तो एलसीएम 12, तो 12, यहां पर 12 की पावर और जो एलसीएम 12 आया उसमें इस 2 का भाग दोगे, यहां पर जो संख्या होती है उसका भाग दोगे तो 6, यहां पर संख्या का भाग दोगे 4 और यहां पर संख्या का भाग दोगे 3। अब एग्जाम में बैठे बैठे आपको पता लगेगा यार 12 की पावर जो 16 तो मुझे आता ही नहीं, सर ने तो कहा था कि कर लेना, लेकिन 12 की पावर 16 तो मुझे आता ही नहीं। तो इनके क्या क्या तरीके हो सकते हैं सोचने के, वो मैं आपको बताता हूं। यहां से आपका दिमाग खुलेगा अगर सारे के सारे क्वेश्चन जो आगे वाले धीरे धीरे जो मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा उनमें। यहां तक सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी तक बेसिक आप लोगों को पढ़ाया है, जो चीजें नॉर्मली बुक्स में मिलती हैं या क्लासेज में मिलती हैं, यूट्यूब वगैरह पर हर जगह आपको मिलती हैं, लेकिन ये चीजें नहीं मिलेंगी। ध्यान रखना कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहली बात, क्या हम लोग इन दोनों को अगर चेक करना है तो क्या पावर बराबर कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे हाँ कर सकते हैं। इससे पावर 3 नीचे उतार लूं तो 12 का क्यूब कितना होगा, 17, 28, 12 का क्यूब तो हम लोग जानते हैं पावर 2, इससे पावर 2 नीचे उतार लूं
तो 256 की पावर 2। और अब सिर्फ मुझे सर बेस देखने की जरूरत, पावर सेम अगर आ गई तो पावर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इससे बड़ा है, हमने कंपेयर कर लिया, बिल्कुल ठीक है। पहला तरीका बोलो समझ पाए हो गया। इनको करने के मुझे यहां पर ये काम नहीं है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करूं, ये सीख है, ये गलत हो गया, चलो आगे बढ़ो। मैं आपको मेरा नॉलेज या यूट्यूब वाले तरीके से पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं यहां पर कुछ सिखाने आया हूं जिसमें टाइम जरूर लगेगा। हमें आपको चीजें बतानी है मुझे। पहले आप चीजों को, इन दोनों को कंपेयर करना है तो चीजें ऐसे सोच सकते हो। दूसरा और तरीका क्या हो सकता है सर कंपेयर करने का? मुझे आप लोग ये बताओ, ये 12 को इसके अंदर भी 4 छुपा हुआ है और इसके अंदर भी 4 छुपा हुआ है, तो 4 अगर छुपा हुआ है तो उसको काट दिया करो। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। और इसको क्या लिख सकते हो? 4 की पावर 6, 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। तो यहां से अगर हम लोग इसको काटना शुरू करें, इसका मतलब ये 4 की पावर 8 है क्या? 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 का मतलब 4 की पावर 8। ये क्या है? 4 की पावर 2 की पावर 4 है, तो इसको 4 की पावर 8 लिख सकते हैं। यहां से जब आप लोग काटोगे 4 की पावर 6 तो कट ही जाएगा, 4 की पावर 6 कट जाएगा, तो इधर से 3 की पावर 6 बचेगा, इधर 4 की पावर 6 कट कर 4 की पावर 2 बचेगा। तो क्या अपने पास 3 की पावर 6 तो 243 गुना 3 होता है, 81 इंटू 81 होता है, और ये तो 16 ही होता है। इधर वाला बड़ा हो गया है क्या आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि हाँ ये बड़ा होगा। अलग अलग तरीके आपके पास हैं क्वेश्चन सोचने के। मैं आपको सिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि कभी आएगा कि ये तरीका लगा दूं, कभी आएगा ये तरीका लगा दूं। आपके दिमाग में एग्जाम में बैठकर कोई सा भी तरीका लग सकता है, और हो सकता है एक साथ दोनों तरीके नहीं लगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में दोनों तरीके लगेंगे, या ऐसा भी जरूरी नहीं है इन दोनों में से एक लगेगा। कोई तीसरा तरीका भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। आगे आगे जब मैं बढ़ूंगा आपको वो चीजें बताता जाऊंगा जो रियल में आप लोग एग्जाम में काम में ले सकते हो। अब जैसे इनकी पावर सेम नहीं कर सकते, पावर नीचे ला ही नहीं सकते, 4 में से 2 नीचे ले आओगे तो इधर 3 बचा रह जाएगा। तो सर अब कैसे करें? अब काटने वाला मेथड। मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर छुपा हुआ है, एक तो 8 छुपा हुआ है, 8 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। मैं कहूंगा इधर क्या क्या छुपा हुआ है, तो 8 की पावर 3 और 3 की पावर 3 छुपा हुआ है। बोलो ठीक है क्या? 24 को 8 गुना 3 लिख सकते हो। 8 गुना 3 की पावर, अगर अपने पास 3 है इसका मतलब 8 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है। मैं शुरुआत से आपको समझाते हुए आ रहा हूं, याद रखना जब भी अपने पास ऐसा हो कि जो सेम हो उसको हम लोग देखते नहीं है, छोड़ देते हैं। इसमें 8 की पावर 4 है, इसमें 8 की पावर 3 है, दोनों के अंदर 8 की पावर 3 इधर से मैं छोड़ दूंगा तो ये तो बचेगा कितना? 8 और 2 की पावर 4, और ये 8 की पावर 3 छोड़ दूंगा तो 3 की पावर 3। या आप लोग ऐसे बोल सकते हो दोनों तरफ मैंने 8 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया तो ये 8 बचा, ये 2 की पावर 4 बचा, ये 3 की पावर 3। मुझे बताओ ये 16 गुना सम 8 है, बढ़ा जाएगा, ये 27 है तो ये भी बड़ा होगा। तो पहली चीज अपने पास बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। दूसरा भी चेक करना है, तीसरा भी चेक करना है। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है? देखो बार बार समझाऊंगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में बैठकर सोचोगे वो सारी बात बताऊंगा, लेकिन रेगुलर तो आपको रहना पड़ेगा, वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा अगर सारी चीजें सीखनी है तो। देखिए यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं दूसरा क्वेश्चन मान लो आपको सोचना है। क्या सर इतनी चीजें सोचनी पड़ेंगी क्या? हाँ सोचनी पड़ेंगी, लेकिन वहां पर दिमाग फास्ट चलेगा कि यार ये होगा ये नहीं होगा। यहां तो मुझे समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे ये है 20, अगर अपने पास 3, 4 और 12, 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो 3 का भाग दोगे तो 4, तो 25 की पावर 4, बिल्कुल ठीक है। 4 का भाग दोगे तो 32 की पावर 3, बिल्कुल ठीक है। और ये भाग दोगे तो 48 की पावर 2, बिल्कुल ठीक है। अब सर अब की बार क्वेश्चन कैसे करें? अभी तक तो आपने समझा दिया था, अब की बार तो इन दोनों में से तो हमें दिखाई दे रहा है कॉमन वाला तरीका। और सर अभी भी बताइए तो लग रहा है मतलब आप तो वो वाले तरीके बता रहे हो जो रियल में वहां पर काम आएंगे। और 2 की पावर 3 ये मैंने 2017 मेंस का क्वेश्चन उठाया है, याद रखना आप लोग। यहां पर 16 की 16 गुना 3 है तो 16 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 जो बराबर बराबर है। यहां 16 की पावर 3 का मतलब 16 गुना 16 गुना 16 है, और वहां 16 का स्क्वायर का मतलब 16 इंटू 16 है। तो 2 यहां पर है, यहां पर 3 है, तो जो कॉमन आता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। 2 कॉमन, यहां सिर्फ 3 का स्क्वायर, और यहां होगा 16 इंटू 8।
जब भी आपको कंपेयर करना पड़े बराबर बराबर संख्या दोनों तरफ से छोड़ ही देते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था, ये आसान लगा था आपको, गुना 7 341 गुना 8, तो आपको लगा था सर ये क्या समझा रहे हो, आसान चीजें शुरुआत में याद करो बेसिक में। तो यहां पर यही मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 2 की पावर 3, और यहां इसका मतलब है 16 इंटू 16 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो हम लोग कंपेयर करते टाइम इसको देखते ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसको देखते ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं, बाकी को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, ये चीज बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। बोलो समझ पाए हो क्या इन दोनों को कैसे कंपेयर कर लिया? आप लोग यहां से 16 की पावर 3, 16 की पावर 2, तो अकेला 16 लिखोगे और 2 की पावर 3। एग्जाम में जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ जाएगी, वो मैं बढ़वा दूंगा। सर इसको कैसे कंपेयर करें? अब की बार ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट बताया है ना कि पावर 3 नीचे उतार लो, ये चीज ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें ना तो कुछ कॉमन आ रहा है सर, ना ही अपने पास पावर नीचे उतर रही है। अगर पावर 6 होती, पावर 2 होती, तो हम लोग पावर का कंपैरिजन कर लेते हैं पावर सेम करके। अब हम लोग इस चीज को कैसे सोल्व करें, तो इसको ध्यान से समझना। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या a 32 से बड़ा है या नहीं है, ये चेक करने, ये हमें नहीं पता, पता करना है कि है या नहीं है। अगर मैं पता कर दूं कि a 31 से अपने पास a जो है वो 32 से छोटा है या नहीं है, ए जो है वो 32 से छोटा है या नहीं है, ये मुझे पता करना था। और मैं बता दूं कि ए 31 से छोटा है, ये मुझे बताना है ए 32 से छोटा है या नहीं है। और मुझे बताना है कि ए 31, और ये मुझे पता है कि ए 31 से छोटा है, ये मुझे पता लग गया कहीं से। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ए हाँ 32 से भी छोटा होगा? नहीं समझ में आया? मुझे पता है, घबराओ मत कि ए कहां से आ गया, 32 कहां से आ गया। इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना पड़े तो इसका तरीका जो होता है, इसका मतलब होता है ये 25 का स्क्वायर है। जब भी पावर 4 और पावर 3 आ जाए और इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो इनको कंपेयर करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मुझे बताइए, 25 की पावर 4 का मतलब 25 का स्क्वायर क्या 625 गुना 625 है क्या? ये मैं एक बार पूरा लिखकर अच्छे से आपको समझा रहा हूं। यहां पर इसका मतलब क्या 32 इंटू 32 इंटू 32 है क्या? अगर मैं कोई चीज प्रूव कर दूं कि एक नंबर जो है वो 32 इंटू 36 इंटू 36 से छोटा है, कोई नंबर अगर यहां पर मैंने 36 ले लिया, मान लो मैंने 36 ले लिया, तो क्या अपने पास 32 इंटू 32 इंटू 32 जो होगा वो क्या अपने पास इससे अगर बड़ा अगर कोई नंबर हो जाए तो क्या वो इससे तो बड़ा होगा ही होगा क्या? यहां पर मैंने एक बड़ी संख्या ले ली, मुझे ये नहीं पता कि कोई नंबर 5 से बड़ा है क्या, लेकिन मैं बोल दूं कि नंबर 7 से बड़ा है। ये मैं प्रूव अगर आसानी से कर दूं कि 7 से बड़ा है, तो क्या 5 से बड़ा तो आप लोग बोल ही सकते हो क्या? तो जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो 625 गुना 625 है, आप 25 की पावर 4 तो हमें याद नहीं है, टाइम लगेगा उस चीज को सोचने में। तो मैं क्या कह रहा हूं, कंपेयर करने का तरीका होता है 625 गुना 625 आप लोग लिख लो, और इस चीज को 32 की जगह हम लोग क्या करते हैं, इसे बड़ा नंबर बनाने के लिए 36 यहां पर लिखते हैं इंटू 32, और इसका मतलब 32 इंटू 6 गुना 6, तो यहां पर मुझे बताइए इसको 6 गुना 6 हम लोग बोल सकते हैं, और ये 6 इधर इंटू करोगे तो मुझे बताओ क्या 192 आ गया है क्या? और ये 6 इधर इंटू करोगे तो 192 आ गया। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो 625 गुना 625 है, ये 625 इंटू 625 है, और ये 192 इंटू 192 है। तो मुझे बताओ इधर वाला नंबर क्या अपने आप ही बड़ा होगा क्या? तो जो नंबर अपने पास 36 लेने पर भी अगर बड़ा है, तो क्या 32 लेने पर तो ऑलरेडी बड़ा होगा ही होगा। क्या बात आप समझ पाए हो क्या? ये चीज मुझे पक्का यकीन है कि थोड़ा सा आप लोग कम समझ पा रहे हो कि सर 36 कहां से ले लिया। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी नंबर को बराबर बराबर बांटने के लिए 6 32 में से तो नहीं दे सकते ना, 32 में से कितना इधर दोगे और कितना इधर दोगे, बराबर बराबर नहीं दे सकते। तो इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर लिखते हैं 36, 6 इधर दे दिया और 6 इधर दे दिया। जब 36 से अगर ये बड़ा है ये नंबर, यहां 36 लिखने पर भी अगर ये नंबर बड़ा है, अगला स्क्वायर लिखते हैं इसे, 32 के बाद कौन सा स्क्वायर है वो लिखते हैं। अगर ये 36 लिखने पर भी बड़ा है तो 32 लिखने पर तो 100% बड़ा होगा ही होगा क्या?
मैं आपको क्या समझा रहा हूं। पहला तरीका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको ये बताने की या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो यहां पर 625 की पावर अगर ये है तो इसको 625 इंटू 625 हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुछ बच्चे वहां पर दिमाग लगाएंगे कि सर ने 8 गुना 4 क्यों नहीं लिख लेते इसको। 8 का इससे गुना करोगे तो 8 गुना 2 16, और 8 का इससे गुना करोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 24, और अपने पास 25, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 8 और 1 12। क्या ये भी तो अपने पास बड़ा है, वो क्यों 36 लिख रहे हैं। ये अपने पास नंबर 256 से बिल्कुल बड़ा है और ये नंबर 128 से बिल्कुल बड़ा है, तो ये बड़ा होना ही होना है। पूरा क्यों सोल्व कर रहे हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कभी यहां पर ऐसा नंबर आ जाए, ये इधर वाला नंबर 216 इंटू 216 आ जाए। फिर आगे वाले को जब आप लोग कंपेयर करोगे, यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप लोग इस चीज को कंपेयर करोगे 8 और 4 अगर लिख लिया तो फिर यहां पर 256 आएगा और अब की बार यहां पर 128 आएगा। अब आप पता नहीं कर सकते, अब आप लोग पता नहीं कर सकते, ध्यान रखना कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि ये तो इससे बड़ा है और ये इधर वाला बड़ा हो गया। एक नंबर इधर बड़ा है, एक नंबर इधर बड़ा है। अब पूरा सोल्व करके देखना पड़ेगा और यहां पर दोनों ही नंबर इधर वाले अगर बड़े हैं तब तो हम लोग बता सकते हैं। लेकिन ये इक्वेशन अगर मैं यहां पर 32 की जगह अगर 36 ले लेता हूं, इधर तो 216 आया और उधर अगर मैं 36 ले लेता हूं 32, एक नंबर 36 ले लेता हूं बीच वाला नंबर, तो मैं कहूंगा कि ये 192 इंटू 192, और ये वाला नंबर अगर दोनों ही बड़े हो गए, अब 216 गुना 216, इसलिए कहीं कहीं अगर ये 8 और 4 में बांट कर करोगे तो तरीका फेल हो सकता है, ध्यान रखना। तो वैसे यहां आंसर आ रहा है तो आप लोग एक बार लगाकर देख लेना, अप्लाई करके देख लेना कि हाँ यार ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, इसको मैं टिक कर सकता हूं। मैं आपको क्या बता रहा था, तीसरा तरीका क्या हो सकता है। पहला तरीका तो 8 या 4 या नजदीक नजदीक जो संख्याओं में तोड़ सकते हो उसमें तोड़ लिया करो। उससे आंसर नहीं मैच हो रहा है तो अगला नंबर लिख लिया करो 36, जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है। या ऐसे भी अगर नहीं आपको हो तो आप लोग इनको बराबर बराबर ले सकते हो। 625 गुना 625 ये तो बराबर बराबर आएगा ही, इसका आप लोग स्क्वायर लगभग क्या 6.5 के लगभग नजदीक होगा क्या, तो यहां पर 6 और 7 के बीच है, 5 और 6 के बीच है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये जो संख्या होगी लगभग 5 और 6 के बीच में। अगर मैं एक बार 5.5 भी मान लूं तो 32 इंटू 5.5 5.5 और ये अपने पास 32 है। अब या तो इनको इंटू कर लेना, ये इंटू 160 प्लस 16 176 इंटू 176 आ जाएगा, इससे भी बड़ा है। या 5 के बजाय आप लोग दिमाग में सोचना कि यार 5 की जगह अगर मैं 6 ले लूं, यहां भी 6 ले लूं और यहां भी 6 ले लूं, क्या उससे भी अगर बड़ा हो गया 6 लेने पर भी, क्योंकि इससे बड़ी से बड़ी वैल्यू 32 का रूट 6 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं 6 ले लूं इससे भी बड़ा आ रहा है तो फिर तो बड़ा होगा ही होगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, ये बताओ। क्वेश्चंस मुझे क्योंकि काफी करवाने हैं, चीजें मुझे बहुत सारी पढ़ानी है। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं, देखिए। तो ये भी अपने पास सही हो गया। अगला देखते हैं, ये मतलब एलसीएम 12 लोगे तो 9 की पावर कितना होगा, तो आप कहोगे 9 की पावर 3 होगा। यहाँ 15 की पावर कितना होगा, 15 की पावर 4 होगा। और यहाँ 24 की पावर कितना होगा, 2 होगा। और इसने कहा है कि ये सही है क्या, मुझे बताओ। ये देखो वही नियम, जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं वो कहीं ना कहीं 100% काम आती हैं। 2017 मेंस का पेपर है, ऐसे मत सोचना कि सर शुरुआत में तो आसान आसान चीजें ऐसे ही बताते हैं, इसको मैं फास्ट तरीके से आगे करके देख लेता हूं, फिर कोई फायदा नहीं होगा। याद रखना, ये जो मुझे बताओ 15 जो है वो तो अपने पास 9 से बड़ा है, और ये जो 4 है वो 3 से बड़ा है। 15 अपने पास इससे बड़ा है, ये रहा, ये अपने पास इससे बड़ा है। तो मुझे सारे लोग ये बताइए, आगे वाली संख्या बड़ी है तो फिर तो इधर वाला बड़ा होना चाहिए, इसने इधर वाला बड़ा दे रखा है, तो ये तो साफ साफ गलत हो गया। बोलो समझ पा रहे हो क्या। जैसे 3 की पावर अगर 2 हो और 9 की पावर 27 हो, ये भी बड़ा है और पावर भी बड़ी है, तब तो इधर वाला बड़ा होगा। तो बेस भी ये बड़ा है, पावर भी बड़ी है, फिर ये उल्टा मूर्ख कैसे दे सकता है, ये गलत हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। मैंने क्या समझा दिया, बोलो समझ पाए हो क्या। अगला मैं आप लोगों को बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सीखना आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो हम लोग चारों को चेक करने के बजाय आप लोग इसको लिख लो, 3 का यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो एलसीएम कितना आएगा 12। तो इन चीजों को बताओ क्या लिख सकते हो। क्या 11 की पावर 4
बिल्कुल ठीक है। 7 की पावर 6 बिल्कुल ठीक है। और 45 की पावर 3, एक बार हाँ ना करके बताइए क्या ये चीज तो सारे लोग अच्छे से, ढंग से और बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ये सीडीएस का क्वेश्चन है 2016 का। ये सीडीएस का क्वेश्चन उठाकर लाया हूं मैं 2016 का। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या आप लोग इन दोनों की पावर सेम कर सकते हो क्या? मुझे बताओ। यहां पर 4 और 6 अगर हो तो मैं इसको 121 की पावर 2 लिख सकता हूं, पावर 2 नीचे उतार ली, और यहां से पावर 3 नीचे उतार ली तो 7 का क्यूब होता है 343 का स्क्वायर लिख सकता हूं। पावर बराबर करने के लिए इसमें से 2 नीचे उतार ली इसके पास, इसमें से 3 नीचे उतार ली, तो बताओ कौन बड़ा है? पावर अब सेम होगी तो देखते ही नहीं है। इन दोनों में मुझे बताओ क्या 7 की पावर 6 जो है वो क्या बड़ा है क्या किससे? अपने पास 11 की पावर 4 से आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। इन दोनों की भी पावर क्या बराबर कर सकते हो क्या? पावर 2 नीचे उतारो क्योंकि पावर 3 है, 2 नीचे उतारोगे तो 49 की पावर 2 होगा। 3 सॉरी 2 नीचे उतार लिया तो ये 6 था, 2 पावर नीचे उतार ली तो 3 बची। 2 पावर नीचे उतार के 4 मत लिख देना, इस चीज को पहले ऐसे लिखते हैं 7 की पावर 2 की पावर 3, तो 49 पावर की पावर क्योंकि इंटू होती है तो 49 की पावर 3, और आगे वाले की पावर 5 है ही, तो ये अपने पास 45 की पावर अपने पास 3 है। तो ये पावर अगर सेम होगी तो 49 बड़ा है, और 49 कौन सा था? 7 वाला। इसका मतलब अपने पास 7 की पावर 6 जो बड़ा होगा वो किससे बड़ा होगा? 7 की पावर 6 बड़ा होगा 45 की पावर 3 से, यानी सबसे बड़ा। कभी कभार आंसर हमें पता है 7 की पावर 6 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई आंसर होगा, इसका मतलब इनको भी चेक करना पड़ेगा। तो 11 की पावर 4 है अपने पास, और 45 की पावर अपने पास 3 है। 45 की पावर अपने पास 3 है और 11 की पावर 4 है। तो मुझे आप लोग एक बात ये बताइए, अगर मैं इसको 44 मान लूं और अगर ये बड़ा आ जाए 44 भी, जैसे 11 की पावर 4 है और इसको मैं 44 मान लूं, तो ये अगर बड़ा हो गया तो क्या ये तो बड़ा होगा ही होगा क्या? वो तो 45 है। अगर 44 भी बड़ा हो जाए इससे तो क्या 45 तो फिर बड़ा होगा ही होगा क्या? मैं कंफर्म बोल दूंगा क्या अगर ये प्रूव हो जाए? क्योंकि ये प्रूव करना आसान है। 11 की पावर 4 है और ये 11 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 है, तो पावर 3 हट जाएंगी। हमने कहा है कि बराबर बराबर चीजें हटा देते हैं। 11 है, ये 27, हाँ ये बड़ा हो गया तो ये जरूर बड़ा है। 45 वाली वैल्यू बड़ी है, 45 वैल्यू बड़ी है, तो आंसर आ जाएगा सी। ये भी कट गया। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। मैं आपको अलग अलग तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं समझ में आई तो फिर समझाता हूं। कोशिश करना आप लोग समझने की। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं देखना। मैं आपको ये बता रहा हूं, जरूरी नहीं ऐसे ही आप लोग करो। ये अभी भी थोड़ी देर पहले सिखाया था। 11 का मतलब 121 गुना 121 है। यहां पर 45 इंटू 45 इंटू 45। तो मुझे बताइए आप लोग 9 इसको दे दो। ये कौन सा बड़ा या छोटा अगर है तो 45, 9 तो इसको दे दो और 5 आगे वाले को दे दो, ये चेक करने के लिए। क्योंकि डबल को हम लोग चेक करेंगे तो 45 गुना 9 405 आएगा और ये अपने पास आएगा 225 आ जाएगा। तो क्या उधर वाली संख्या दोनों ही बड़ी होगी? बोलो एकदम ठीक है क्या? ये भी बड़ी होगी, ये भी बड़ी होगी, इसका मतलब 45 बड़ा है। और तरीके क्या हो सकते हैं? देखो मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग खुले, वो चीजें मैं सिखाना चाह रहा हूं। तो अपने पास और तरीके क्या हो सकते हैं, मैं आपको ये बताने की या ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, क्या याद रखना सर? यहां पर याद रखना 11 121 गुना 121 है। अलग अलग तरीके में सिखा रहा हूं, नहीं तो एक तरीके से भी मैं करके आगे निकल सकता हूं। लो खत्म बात। यहां पर मुझे बताओ 45 इंटू 45 इंटू 45 अगर है, ये चेक करना है कि ये बड़ा हो सकता है क्या। तो इसकी जगह मैं 36 ले लूं, अब की बार छोटा नंबर। अगर ये 36 से भी छोटा है, अगर ये 121 जो है, यहां बाकी को नहीं, सिर्फ एक ही नंबर को मैं चेंज कर रहा हूं ताकि 6 इधर दे दूं और 6 इधर दे दूं। अगर ये यहां पर 136 ले लूं, उससे भी अगर छोटा प्रूव हो गया तो ऊपर वाला तो 100% प्रूव हो ही जाएगा क्या। और 6 इसको दोगे तो 270, 6 इसको दोगे तो 270, ये तो बेचारा 121 ही है, वो 270 का स्क्वायर है। तो क्या उधर वाला बड़ा हो गया क्या? जब 36 लेने पर अगर बड़ा हो गया तो क्या 45 लेने पर तो ऊपर वाली संख्या और अगर मैं बढ़ा दूं तब तो बड़ा होगा ही होगा। बोलिए ठीक है क्या? फिर समझाता हूं। देखो अगला क्वेश्चन फिर से एक एसएससी का क्वेश्चन मैं उठाकर ले आया हूं, कैसे सोल्व करोगे बताओ।
तो यहां पर अपोन में दे दिया। आपको लगेगा अब क्या करें, संख्याएं सारी सेम है, 12 29 5, 12 29 5, तो लिख लो। इस चीज को हमें कंपेयर करना है। 12 क्यूब रूट में 12 है, पावर 1/4 में 29 है और 1/2 में 5 है। बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 3 को 4 को और 2 को। यहां पर ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 4 है और ये 2 है, तो इनका एलसीएम हम लोग लेते हैं, कितना आ गया 12। तो यहां पर 12 की पावर क्या लिख सकते हो, 12 की पावर आप लोग 4 लिख सकते हो। 3 का भाग दोगे तो 29 की पावर 3 और 5 का भाग दोगे तो 6। क्या इतनी बात तो सारे बच्चे एक बार बताओ, क्या सभी को समझ में आई है क्या कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया आपको। उम्मीद है ये चीजें आप लोग सीख पाए होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, तो क्या इन दोनों को तो हम लोग आसानी से कंपेयर कर लेंगे क्या। इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इन ये जो आसानी से कंपेयर हो जाए ना, पावर नीचे आ जाए। ये पावर 3 है, 29 की पावर 3 है और ये 5 की पावर कितनी है अपने पास 6। दो नीचे पावर लाएंगे तो 25 की पावर अपने पास 3 होगी। तो बताओ बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर 29 की पावर 3 जो है वो बड़ा है किससे, 5 की पावर 6 से। बिल्कुल ठीक है। पावर 2 नीचे ले आया तो पावर 3 बची, 2 गुना 3 6, 2 नीचे ले आया, कंपेयर कर लिया। इन दोनों को भी आसानी से कंपेयर कर सकते हो आप लोग, अगर आप सीखते हो तो। इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो मुझे बताइए, ये अपने पास 144 की पावर 2 है, ये अपने पास 12 का स्क्वायर 144 की पावर 2 है और ये जो अपने पास है वो अपने पास क्यूब नीचे लाओगे तो 125 की पावर अपने पास 2 है। बोलो ठीक है क्या। ये वाली जो संख्या अपने पास है 29 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 25 अपने पास, 29 बड़ा हो गया। अब मुझे ये बताइए दूसरा, सारे लोग समझने की कोशिश करना। यहां से मैं पावर 2 नीचे ले आया तो 144 की पावर 2, यहां से पावर 3 नीचे ले आया तो पावर अगर बराबर होगी तो पावर देखने की जरूरत है क्या। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या कि 12 की पावर 4 बड़ा होगा किससे, 5 की पावर 6 से। बोलो ठीक है क्या। यानी 5 की पावर 6 तो सबसे छोटा है और उल्टा लिखा हुआ है, अपोन में लिखा हुआ है, तो 5 की पावर 6 सबसे छोटा। अगर यहां पर इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो 5 की पावर 6 सबसे छोटा अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उल्टा अगर दिया हुआ 1 अपोन में दिया हुआ है, सोचो तो क्या 5 की पावर 6 यानी 5 वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी क्या। तो ये और ये तो आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर सी है या आंसर डी है। अब इन दोनों में भी पता करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, यह आप लोग ध्यान रखना। सी और डी में अपने पास आ गया है, कौन सा बड़ा और कौन सा अगर छोटा आपको चेक करना है तो याद रखना कैसे चेक करेंगे। ये 12 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 144 गुना 144, और ये क्या है अपने पास 29 इंटू 29, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना ही पावर नीचे उतर रही है। अगर ये वैल्यू मैं यहां पर ऐसा कर दूं 144 इंटू 144, अगर मैं ये 29 गुना 25 गुना 29 से भी छोटा प्रूव कर दूं, अगर यहां पर मैं 25 ले लूं और उससे छोटा प्रूव कर दूं, इस चीज से ये अगर छोटी है तो क्या इससे तो छोटी होगी क्या, क्योंकि उसमें तो 29 है, यहां 25 है। तो 5 इसको दे दो। अब उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही होंगी। 5 इसको दे दो तो ये 144 है, ये 144 है, ये 145 है, 145 का स्क्वायर है, तो इधर वाला छोटा हो गया, तो ये छोटा है। और जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। क्या मतलब, छोटा होता है वही बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है, 1 अपोन में दिया हुआ है तो ये अपने पास बड़ा होगा, 144 अपने पास, यानी कि 12 वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये भी कट गया। ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, मैं आपका दिमाग चलाना सिखा रहा हूं कि चीजें हम लोग कैसे सोचते हैं। यहां पर अपने पास ये रहा। अगला ये क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग द नंबर्स, इनमें से स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। अगर पावर 1 से बड़ी हो तो एचसीएफ लेते हैं 200 का, 150 का, 250 का और 300 का एचसीएफ लेंगे। बताओ एचसीएफ कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 50 आ गया। तो पावर कितनी लगाएंगे, 1/50 लगाएंगे। पावर छोटी करनी है, पावर 50 मत लगा देना। 200 की पावर 1/50, ये भी 9, 150 की पावर अपने पास जो है 150, पावर अपोन में लगाते हैं 6 की पावर 250 की पावर 150
और यहाँ पर भी अपने पास पावर कितनी लगाएंगे 300 की पावर 150। ये क्वेश्चंस पहले आते थे, आजकल ये क्वेश्चंस आने बहुत कम शुरू हो गए हैं। जो मैं पहले वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चंस आजकल आते हैं। तो ये जो अपने पास हुआ 7 की पावर अपने पास कितना है 4 है, ये 9 की पावर 3 है, ये 6 की पावर 5 है और ये 5 की पावर 6 है। बोलो ठीक है क्या? ये तो अपने पास 24 का अपने पास 49 का स्क्वायर 2401 होगा, ये अपने पास 729 होगा और ये तो अपने पास दोनों तो 5 की पावर 6, ये तो बड़े चले जाएंगे। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है, ये अपना आंसर हो गया। ध्यान रखना इन दोनों में चेक करना पड़े, अगर a की पावर b हो और b की पावर a हो तो वो बड़ा होता है जिसकी पावर बड़ी होती है। तो 5 6 की पावर 5 और 5 की पावर 6 में ये बड़ा है, तो सबसे बड़ा ये है, फिर 2 नंबर पर ये होगा, 3 नंबर पर ये है ही, लास्ट 4 नंबर पर सबसे छोटा ये है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग भी हम लोग बता सकते हैं और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। बोलो समझ पाए हो क्या? ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने आप करने की कोशिश करना। आज अपने पास इतना ही टाइम है, इसका एक कॉन्सेप्ट और होता है जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना। और अगर आपको लगता है कि हाँ इससे अच्छा कंटेंट सर हमें कहीं नहीं मिल सकता, ये अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है पूरा पढ़ने के बाद, तो इसको शेयर कर सकते हो। अनअकैडमी पर कभी भी आपको एडमिशन लेना है तो मेरा नाम ध्यान रखना पवन, जिससे आपको काफ़ी सारे फायदे मिलेंगे। फीस तो कम होगी, उसके साथ भी काफ़ी सारे मेरे नोट्स और मेरी स्पेशल क्लास, फ्री क्लास, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके, थैंक यू। तो नाम ध्यान रखना, रेफरल कोड में पवन आप लोग लिख सकते हो। वीडियो को शेयर आप लोगों को करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। थैंक यू।